नमस्कार, आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत के द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्यसाधिका। अल्प वस्तुओं के संगठन द्वारा भी हम कार्य को साध सकते हैं। इस पाठ में लेप और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय के आप उदाहरण देख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरं लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखो। मित्राणि ग्रीष्म अवकाशे कुत्र गच्छन्ति। मित्र गर्मी के अवकाश में कहाँ जाते हैं? उत्तराखंडे, उत्तराखंड में। देवभूमि उत्तराखंडे। सर्वत्र क्या प्रचलित है? सब जगह क्या फैला हुआ था? अंधकार है, अंधकार फैला हुआ था। कै सर्वान प्रेरयन् अवदत्। कौन सभी को प्रेरणा देने के लिए बोलता है? नायक है, नायक। नायक का नाम यहाँ सुधीर है। कै हितोपदेशस्य कथां श्रावयति। कौन हितोपदेश की कथा सुनाता है? नायक है, नायक। कपोत राजस्य नाम किम। कपोतराज का नाम क्या है? चित्रगिर्वः। व्याधय कान विकीर्य जालम प्रसारितवान। व्याधय जो शिकारी हो किसको फैलाकर जाल को फैलाता है? तंडुल कणान, चावल के टुकड़ों को। विपत्ति काले विस्मय कस्य लक्षणम। विपत्ति काल में आश्चर्य करना किसका लक्षण है? कापुरुष लक्षणम। चित्रगिर्वस्य मित्रम हिरण्यकः कुत्र निवसति? चित्रवने। चित्रगिर्व का जो मित्र हिरण्यक था वो चित्रवन में रहता था। चित्रगिर्व हिरण्यकम कथम संबोधयति। भो मित्र। चित्रगिर्व हिरण्यक को भो में संबोधित करता था। केश पूर्वम केशाम पाषाण छिन्नतु इति चित्रगिर्व वदति। पहले किसके पाषाण बंधनों को काटो, ऐसा चित्रगिर्व ने बोला। आश्रित लोगों के। आश्रित लोग नहीं, आश्रित कबूतरों के, क्योंकि लोग नहीं थे, वो कबूतर थे। प्रश्न संख्या 2 वाक्य उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। यदा केदार क्षेत्रम आरोहंत आसन किम अभवत्। जब केदार क्षेत्र में वो चढ़ाई कर रहे थे तब क्या हुआ था? यदा केदार क्षेत्रम आरोहंत आसन तदा वेगेन वृष्टि आरब्धा। जब केदार क्षेत्र में वो चढ़ाई करे तो वेग से बारिश आना शुरू हो गई। ये पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल शॉर्ट में आंसर लिखा है, तो आपको इसके साथ और इसके साथ मिला के मैच करना। जैसे सर्वे उच्च सवरेण की है। सर्वे उच्च सवरेण हे भगवान रक्ष अस्मान प्रार्थयन्ते, कि सभी ऊंची आवाज में ऊंचे स्वर में हे भगवान हमारी रक्षा करो ऐसे प्रार्थना करने लगे। असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायक उक्तवान। असंभव कार्यम आत्मविश्वास बलेन कर्तुम शक्यते इति नायक उक्तवान, कि असंभव कार्यम आत्मविश्वास के बल से हम संभव कर सकते हैं, ऐसा नायक बोला। आगे देखेंगे। निर्जने वने तंडुलकणान् दृष्ट्वा चित्र किम निरूपयति। निर्जन वन में चावल के टुकड़ों को देखकर चित्रगुरु ने क्या निरूपण किया? निर्जने वने तंडुलकणान् कथम, कि इस निर्जन वन में चावल के टुकड़े कैसे। किम नीति वचनम प्रसिद्धम। कौन सा नीति वचन प्रसिद्ध है? लघु नाम अपि वस्तु नाम सहति कार्य साधिका। ये जो पाठ का नाम है वही आ गया। व्याधात रक्षाम प्राप्तुम चित्रगिर्व कम आदेशम दत्तवान। कपोतान, कबूतरों को, कि शिकारी से रक्षा प्राप्त करने के लिए चित्रगिर्व ने किसको आदेश दिया? कबूतरों को आदेश। हिरण्यकः किमर्थम तूष्णीं स्थितः। हिरण्य किस लिए चुप था? कपोतानाम औपात भयात चकित है। वो कबूतरों के आने से एकदम से चकित था। पुलकितः हिरण्यकः चित्रगिर्वम कथम प्रशंसति। पुलकित जो खुश था हिरण्यकः वो चित्रगिर्व की कैसे प्रशंसा करता है? आश्रित वात्सलेन, कि जो आश्रित लोगों के साथ इतना प्रेम करता है वो तुम त्रिलोक्यापि स्वामित्वम, वो तीनों लोगों के स्वामित्व को प्राप्त करने के योग्य हो। कपोता कथम आत्मरक्षणम कृतवन्तः। कपोता जो कबूतर है वो उन्होंने कैसे अपनी आत्मरक्षा की? बुद्धि बलेन संगठनम सामर्थ्यं च। बुद्धि बल और संगठन और सामर्थ्य से। नायकस्य प्रेरक वचने सर्वेपि किम अकुर्वन्। नायक के प्रेरक वचनों से सब लोगों ने क्या किया? सर्वे भयम विहाय सेतु निर्माणम कार्य संलग्ना जाता। सभी लोग भय को त्याग करके सेतु निर्माण के कार्य में संलग्न हो जाते हैं। जो प्रश्न संख्या 2 है ये थोड़ा सा कठिन है और ये मैंने लिखा स्पष्ट नहीं है, तो हम इसको एक बार दोबारा फिर कर लेंगे कभी। अब आगे देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्यांतेषु परिवर्तयत्। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़ करके ल्यप प्रत्यय में परिवर्तन करो। जैसे छात्रः कक्षां प्रविशति संस्कृतं पठति। छात्र कक्षा में प्रवेश करता है, संस्कृत पढ़ता है। छात्रः कक्षां प्रविश्य संस्कृतं पठति। छात्रः कक्षां प्रविश्य, छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ता है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में होता है।
भक्तः मंदिरम आगच्छति, भक्त मंदिर में आता है, पूजाम करोति, पूजा करता है। भक्तः मंदिरम आगम्य, आगम्य की जगह आगत्य भी हो सकता है। भक्तः मंदिरम आगम्य पूजाम करोति, भक्त मंदिर में आकर के पूजा करता है। माता भोजनम निर्माण पुत्राय ददाति, माता भोजन का निर्माण करके पुत्र को देती है बना करके। सुरेश प्रातः उत्थाय देवम नमते, सुरेश प्रातः सुबह उठ करके देव को नमस्कार करता है, देवता को। रमा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति, रमा पुस्तक लेकर विद्यालय जाती है। अहम गृहम आगम्य भोजनम करोमि, मैं घर आकर भोजन करता हूँ। तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तारयति, चावल के टुकड़ों को बिखेर के जाल को फैलाता है। व्याधः तंडुल कणान अवलोक्य भूमो अवतरति, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। उदाहरणम अनुसारम, उदाहरण के अनुसार उपसर्ग योजनेन, उपसर्ग जोड़कर कत्वा स्थाने ल्यप प्रत्यय से प्रयोगम कृत्वा, कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कृत्वा करके पदानि परिवर्तित, पदों को परिवर्तन करो। जैसे छात्र गृहम गत्वा भोजनम करोति, छात्र है आगत्य भोजनम करोति, देखो यहाँ पे गम धातु थी, आ उपसर्ग लगा दिया, यहाँ ऑप्शन में आ दिया हुआ है तो आ उपसर्ग लगा दिया और ल्यप प्रत्यय जोड़ दिया। ल्यप प्रत्यय में हमेशा धातु से पहले उपसर्ग लगता है और कत्वा प्रत्यय में धातु से पहले उपसर्ग, गम कत्वा गत्वा। माता वस्त्राणि प्रक्षालय, क्षालित्वा की जगह प्रक्षालय। शिक्षक श्लोकम विलिख्य उल्लेख्य, दोनों हो सकते, विलिख्य उल्लेख्य। रमा उत्थाय गीतम गायती, रमा उठ करके गीत गाती है। शिष्य सर्वदा गुरुम प्रणव्य,